नमस्कार दोस्तों, रोहित विश्वास यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में बेल आइकन दबा दीजिए। चलिए कहानी शुरू करते हैं। हिमालय की शांत वादियों में बसे एक गांव में एक युवक अमित अपने जीवन के उद्देश्य को लेकर अत्यधिक भ्रमित था। बचपन से ही उसे यह सिखाया गया था कि जीवन में धन, समृद्धि और सफलता महत्वपूर्ण है, लेकिन उसे यह समझ नहीं आ रहा था कि इन सब के बावजूद वह खालीपन और असंतोष क्यों महसूस करता है। मन में कई सवाल थे। मानव जीवन का असली उद्देश्य क्या है? अमित ने सुना कि पास के जंगल में एक ज्ञानी संत आचार्य विद्यानंद तपस्या करते हैं। कहा जाता था कि वे जीवन के गूढ़ रहस्यों को समझते हैं और मनुष्य को अपने असली उद्देश्य का बोध कराते हैं। अमित ने निश्चय किया कि वह उनके पास जाएगा और अपने प्रश्नों का उत्तर पाएगा। वह गुरु के आश्रम पहुंचा और उनसे विनम्रता पूर्वक कहा, गुरुदेव, मैं अपने जीवन का उद्देश्य नहीं समझ पा रहा हूं। मैंने धन, सुख और समाज में मान सम्मान कमाने का प्रयास किया है, लेकिन फिर भी संतोष नहीं मिल रहा है। कृपया मुझे जीवन का सच्चा उद्देश्य बताइए। ने मुस्कुराते हुए अमित को देखा और कहा, तुम्हारे सवाल का उत्तर देने से पहले तुम्हें एक परीक्षा से गुजरना होगा। आचार्य ने अमित को एक पात्र पानी का कटोरा दिया और कहा, तुम्हें यह पात्र पूरा भरा हुआ रखना है और इसे लेकर पूरे गांव का एक चक्कर लगाना है। लेकिन ध्यान रहे, पात्र से एक भी बूंद पानी बाहर नहीं गिरनी चाहिए। यदि तुम ऐसा कर पाओगे तो मैं तुम्हें जीवन का उद्देश्य बताऊंगा। अमित ने उत्सुकता से पात्र लिया और ध्यान से चलना शुरू किया। गांव के रास्तों पर चलते हुए वह बहुत ही सतर्क रहा कि पात्र से पानी न छलके। उसने पूरे ध्यान और एकाग्रता से गांव का चक्कर पूरा किया और वापस गुरु के पास पहुंचा। ने गुरु को पात्र लौटाते हुए गर्व से कहा, गुरुदेव, मैंने आपका आदेश पूरा किया। पात्र से एक भी बूंद पानी नहीं गिरी। अब कृपया मुझे मानव जीवन का उद्देश्य बताइए। गुरु ने मुस्कुराते हुए पूछा, जब तुम गांव का चक्कर लगा रहे थे तब रास्ते में क्या देखा? अमित ने कुछ देर सोचा और कहा, गुरुदेव, मेरा ध्यान केवल पात्र में था। मुझे गांव के रास्ते, लोग या पेड़ पौधे कुछ भी याद नहीं है, क्योंकि मैं केवल पानी पर ध्यान दे रहा था। गुरु ने समझाया, अमित, ठीक इसी प्रकार यदि तुम जीवन में केवल अपने व्यक्तिगत लक्ष्यों, धन, सुख, मान सम्मान पर ध्यान केंद्रित करोगे तो तुम जीवन के असली सौंदर्य और उद्देश्य को समझ नहीं पाओगे। जीवन का असली उद्देश्य केवल अपने लिए जीना नहीं है, बल्कि दूसरों के साथ जुड़ना, उन्हें समझना और उनकी भलाई के लिए काम करना भी है। गुरु ने आगे कहा, मानव जीवन का उद्देश्य केवल भौतिक सुखों तक सीमित नहीं है। असली उद्देश्य है सेवा, प्रेम और करुणा का भाव जगाना। जब तुम अपने जीवन को दूसरों की भलाई, सेवा और उन्हें सुख देने में लगाते हो, तभी तुम्हें सच्चे आनंद और शांति का अनुभव होता है। अमित अब समझ चुका था। उसने सोचा कि अब तक वह केवल अपने लिए ही जी रहा था, धन, प्रसिद्धि और अपनी खुशियों के लिए। लेकिन असली उद्देश्य तो दूसरों के जीवन में प्रकाश फैलाना था। अपनी क्षमताओं और संसाधनों का उपयोग उनके जीवन को बेहतर बनाने के लिए करना था। गुरु के निर्देश को समझकर अमित ने निर्णय लिया कि अब से वह अपने जीवन को केवल व्यक्तिगत सफलता तक सीमित नहीं रखेगा। वह दूसरों की मदद करेगा, समाज के लिए काम करेगा और उन लोगों के लिए कुछ करेगा जिनके पास साधन नहीं है। उसके भीतर एक नई ऊर्जा का संचार हुआ और उसे जीवन का असली उद्देश्य मिल गया, शिक्षा। इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि मानव जीवन का असली उद्देश्य केवल भौतिक सुख और संपत्ति प्राप्त करना नहीं है। सच्ची खुशी और शांति तब मिलती है जब हम दूसरों की भलाई, सेवा और प्रेम के साथ अपना जीवन जीते हैं। जब हम अपने कर्मों से समाज और दुनिया में सुधार लाते हैं, तभी हमारा जीवन सार्थक होता है। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं किसी और वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।